हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में आ चुके हैं। दोस्तों ये एग्जाम आपका किस दिन हुआ था? ये एग्जाम हुआ था 16 सितंबर 2021 को, यानी ये 2021 के PYQs हैं आपके CUT PG एमकॉम एंट्रेंस के। दोस्तों उस समय आपका जो एमकॉम का कोड हुआ करता था वो कोड का नाम था PGQ P37, बट आज के टाइम पे ये कोड आपका हो चुका है COQ PGO8। यानी अगर आपको एमकॉम एंट्रेंस का एग्जाम देना है तो ये कोड आपको चूज करना होगा। ये आपके पहले का कोड था, ठीक है। अब दोस्तों आपको पता होगा आपके CUT PG एमकॉम एंट्रेंस में 75 क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जिसमें से 24 सब्जेक्ट्स में आपके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24 सब्जेक्ट में से आपका एक सब्जेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग PYQs को डिस्कस करने चाहें। दोस्तों ध्यान से टॉपिक को समझना, क्योंकि मैं आपको इन क्वेश्चंस के साथ में कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आपको बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस करते हैं, फिर बाकी बातों को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ, हु गेव दिस डेफिनेशन। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो एक होती है वेल्थ डेफिनेशन, ठीक है, ओके। दूसरी होती है वेलफेयर डेफिनेशन, ठीक है। फिर दोस्तों तीसरी होती है स्कार्सिटी डेफिनेशन, ओके। अब दोस्तों चौथी होती है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। यानी कि ये आपके 4 टाइप की डेफिनेशंस हैं जो डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने दिया हुआ है, ठीक है। एक हो गया वेल्थ डेफिनेशन, एक हो गया वेलफेयर डेफिनेशन, एक हो गया स्कार्सिटी डेफिनेशन, एक हो गया ग्रोथ डेफिनेशन। अब दोस्तों इन डेफिनेशन को किसने किसने दिया हुआ है? जो वेल्थ डेफिनेशन है वो दिया है एडम स्मिथ ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये फेमस है, आपको इनका नाम पता होना चाहिए, बहुत से एग्जाम्स में पूछा भी गया है। जो आपकी वेलफेयर डेफिनेशन है वो दिया है एल्फ्रेड मार्शल ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको ये एकदम याद होना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है। अब दोस्तों स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दिया हुआ है? ये दिया हुआ है लियोनेल रॉबिन्स ने दिया हुआ है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों आखिरी में आता है ग्रोथ डेफिनेशन, ये दिया हुआ है सैमुएल्सन ने, ठीक है। अब दोस्तों ये 4 टाइप के इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है जो कि भैया 4 लोगों ने दी हुई है। तो आपके एग्जाम में पूछा हुआ है साइंस ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ वाली डेफिनेशन किसने दी हुई है। तो आपके सामने आपको पता चलेगा आपका आंसर यहाँ पे क्या है। तो आपका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है एक, बट मैंने आपको 4 चीज़ें और बता दी। यानी इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, ये इस डेफिनेशन को किसने दिया है? इसको दिया है एडम स्मिथ ने। इसके साथ एग्जाम में आपसे 4 टाइप के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि वेलफेयर डेफिनेशन किसने दी है भाई साहब, स्कार्सिटी डेफिनेशन किसने दी है, एंड ग्रोथ डेफिनेशन किसने दी है, ठीक है। तो ये आपके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोचो एक क्वेश्चन के अंदर आपने 3 क्वेश्चन और पाइए, ठीक है। तो ये है आपके 2021 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके फ्यूचर में जो भी एमकॉम एंट्रेंस के एग्जाम होंगे, चाहे 2025 का एग्जाम हो, 2026 का एग्जाम हो, 2027 का एग्जाम हो, फ्यूचर में आने वाले जितने भी एग्जाम्स होंगे हर एग्जाम्स में ये आपको ये यूजफुल हो गई होगा। अब दोस्तों आते हैं दूसरे डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा है प्रोडक्शन क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी कर्व से, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है PPC कर्व से पूछा गया। अब दोस्तों PPC कर्व होता क्या है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ अ पॉइंट फॉल इनसाइड द प्रोडक्शन कर्व व्हाट डज इट इंडिकेट। अगर कोई पॉइंट है वो इंडिफरेंस कर्व के अंदर है तो उसका क्या मतलब होता है। तो पहले मैं आपको PPC कर्व क्या होता है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। दोस्तों ये है आपका PPC कर्व, ठीक है। अब दोस्तों PPC कर्व होता क्या है, समझो बात को, ठीक है। दोस्तों PPC कर्व का मतलब होता है ये एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। देखो ये क्या है आपका, अच्छे से समझो इस बात को, ये क्या है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ओके, ठीक है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जो कि हमको बताता है कि अगर किसी इंसान को 2 गुड्स को प्रोड्यूस करना है तो वो अपने रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी का लगा के कितने कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ पे मान लो आपका हो गया A गुड्स, यहाँ पे आपका हो गया B गुड्स, ठीक है। अब दोस्तों ये आपका PPC कर्व है, ठीक है। यानी कि भैया अगर कोई एक इंसान है, कोई फार्मर है, तो यानी कि उसके पास जो भी टेक्नोलॉजी है, जो भी रिसोर्सेस है, उसका वो इस्तेमाल करके कितने कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। दोस्तों अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर कोई पॉइंट है, अगर इफ अ पॉइंट फॉल इनसाइड मतलब PPC कर्व के अंदर है तो वो क्या दिखाती है। अब देखो पॉइंट अगर अंदर, पॉइंट बाहर भी तो हो सकता है एंड पॉइंट इसके ऊपर भी तो हो सकता है। तो अगर कोई पॉइंट इसके अंदर है इसका मतलब वो दिखाता है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हो, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ओके। अब दोस्तों अगर कोई पॉइंट है जो भैया बाहर है, PPC कर्व के बाहर है, वो दिखाता है क्या बोलते हैं अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन,
यानी कि यहाँ तक हम लोग पहुँच ही नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई चीज़ दिखाता है, ये इसके ऊपर अगर कोई भी पॉइंट दिखाता है तो ये हो गया अटेनेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है। यानी भैया इसको अटेन किया जा सकता है। तो एग्जाम में पूछा गया आपसे कि अगर कोई भी पॉइंट पीपीसी कर्व के अंदर है, पीपीसी कर्व के अंदर है, तो इसका मतलब हो गया अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो भैया आपका जो आंसर हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया, पीपीसी कर्व के अगर अंदर कोई भी पॉइंट होगा यानी रिसोर्सेज का अच्छे से यूज नहीं किया गया है। पीपीसी कर्व के बाहर कोई पॉइंट होगा, इसका मतलब कि वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन है, यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। एंड पीपीसी कर्व के ऊपर कोई पॉइंट होगा, इसका मतलब ये अटेनेबल कॉम्बिनेशन है। चीज़ों का रिसोर्सेज का जो है ऑप्टिमम यूज़ किया गया है। क्या किया गया है? ऑप्टिमम यूज़ किया गया है, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई पॉइंट पीपीसी कर्व के ऊपर है, इसका मतलब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज़ किया गया है, ठीक है। यानी पीपीसी कर्व आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों मैं आपको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, वो आप याद करियो। पीपीसी कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है? एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ठीक है। पीपीसी का भी एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का। एग्जांपल ये देखो, तो ये आपका बन जाएगा ए, ये बी, ये सी। यानी इससे क्या पता चल गया कि पीपीसी का एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का, जो कि एक इंसान प्रोड्यूस कर सकता है अपने रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। क्या करके? यूज़ करके, ठीक है। ओके, पीपीसी कर्व समझ आ गया। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और है जो पीपीसी कर्व से आपसे रिलेटेड पूछ सकता है कि भैया जो पीपीसी कर्व होता है, जो आपका पीपीसी कर्व है, वो बनता कैसे? पीपीसी कर्व जो बनता है वो बनता है कॉनकेव। कैसा बनता है? कॉनकेव बनता है। ये कॉनकेव बनता क्यों है? क्योंकि जो हमारा एमआईटी है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो अगर एग्जाम में पूछ देगा कि पीपीसी कर्व बनता कैसे है, तो बता दोगे सही है, कॉनकेव बनता है। कैसे बनता है? कॉनकेव, ठीक है। और ये कॉनकेव बनता क्यों? क्योंकि हमारा एमआईटी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वो क्या करता है? इंक्रीज करता है। अब बेटा आपको जानना है कि ये एमआईटी क्या होता है, ये पीपीसी कर्व क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप लोग हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे देख लो कि सीयूटी, पीजी, एमकॉम एंट्रेंस के कोर्सेज हम लोग के अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको डिटेल में एक एक वीडियोस को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। एंड आपके घर में कॉमर्स की 24 सब्जेक्ट्स की बुक्स भी भेजी जाएगी। यानी ये जो आप टॉपिक यहाँ पे देख रहे हो, हर टॉपिक्स के डेफिनेशंस, हर टॉपिक के नोट्स, हर टॉपिक का कंटेंट आपके घर पे हम लोग भेजेंगे, ठीक है। एंड हम लोग के कोर्सेज में आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोस, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस रिपोर्ट कि भैया आपने परफॉर्म कैसे किया, एंड आपको 24 सब्जेक्ट्स की कॉमर्स की बुक्स आपके घर तक प्रोवाइड की जाएगी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। तो भैया इंतजार मत करो, जाके इनरोल करो, ठीक है। हम लोग का ये नंबर है, आप नंबर नोट कर सकते हो यहाँ पे 8004881262, ठीक है। एंड दूसरा नंबर है दोस्तों 7007117081, या फिर हम लोग की सीधी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है, ठीक है। ओके, अब दोस्तों क्योंकि इंडिया के अंदर आपको एमकॉम के नोट्स कोई भी प्रोवाइड नहीं किया है, हम लोग आपको पूरा नोट्स आपके घर तक प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब दोस्तों आता अपना तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। इफ प्राइस डिक्रीजेज, अगर किसी भी सामान का प्राइस घट रहा है, रिजल्ट इन योर एक्सपेंडिचर ऑन अ गुड्स डिक्रीजन, यानी कि भैया इसका नतीजा ये हुआ कि आपका जो एक्सपेंडिचर था गुड्स के ऊपर, आपने उसको भी क्या कर दिया? घटा दिया। यानी किसी इफ प्राइस डिक्रीजेज, सपोज कि कोई एक सामान है एक्स, इसका जो प्राइस है वो घट रहा था, ठीक है। तो इसका नतीजा ये हुआ कि जो एक्सपेंडिचर था, जो आप खर्चा कर रहे थे, एक्सपेंडिचर मतलब जो भी आप खर्चा कर रहे थे एक्सपेंडिचर, आपने इसको भी क्या कर दिया? घटा दिया, ठीक है। तो आपकी डिमांड क्या होगी? डिमांड मस्ट बी, यहाँ पे ऑप्शन दिया है यूनिट, इनइलास्टिक, लीनियर या फिर इलास्टिक। अब आप कहोगे सर हमको तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, चलो मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ। देखो, प्राइस इनटू क्वांटिटी, इसका मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कोई भी सामान का प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो समझ में आ जाएगा भैया टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो अपने को पूछा है प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का, इन दोनों का हमसे क्या पूछा है? रिलेशन पूछा है। बताओ कि प्राइस में अगर चेंज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या असर पड़ता है, ठीक है, यही पूछा गया है। चलो अब यहाँ पे अच्छे से देखते हैं। तो अगर सपोज प्राइस है, क्या है? प्राइस, अगर प्राइस आपका इंक्रीज करता है, ठीक है, ओके, तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या है आपका?
घटे आए, इसको बोलते हैं इनवॉइसिएशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिएशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिएशन बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों जो आपका इलास्टिसिटी होती है वो कैसी होती है? मोर देन 1 होती है, ठीक है। अब दोस्तों अगर प्राइस है वो अगर बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अगर प्राइस घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या कर रहा है? घट रहा है, यानी कि दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिएशन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिएशन बोलते हैं। इसका मतलब जो आपका ईडी है वो क्या है? मोर देन 1 है, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों अगर आपका प्राइस, ठीक है, यहाँ पे बढ़ रहा है चाहे घट रहा है, इसका टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी असर नहीं होया, यानी कि नो चेंज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? नो चेंज, ओके। तो पहले आपका क्या था? पहले समझियो कि आपका प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर घट रहा है, एंड प्राइस अगर घट रहा है तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट या फिर इनवॉइसिएशन। क्या बोलते हैं? इनवॉइसिएशन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस अगर बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, प्राइस अगर घट रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, तो ठीक घट रहा है, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव रिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ये बनता है, यहाँ पे डिग्री ये बनता है। अगर प्राइस बढ़ या घट रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर पे कोई भी असर नहीं पाया, ठीक है, तो इसका मतलब आपका ईडी क्या हो गया? इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला था कि अगर प्राइस क्या हो रहा है? डिक्रीज का आया है, ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? घट गया, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि आपका ये वाला ऑप्शन फिट बैठ गया, ठीक है। यहाँ पे देख लो कि प्राइस अगर क्या बोलते हैं घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी घट रहा है, ठीक है। इसका मतलब इसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? ईडी भैया आपका क्या बोलते हैं? मोर देन 1, यानी आपका मोर देन 1 हो गया। और दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं इनइलास्टिक। क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनइलास्टिक। तो यही आपका आंसर हो गया। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इनइलास्टिक आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? इस वाले पॉइंट को इसको बोलते हैं हाई इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है। इसको भी पता कर लो क्या बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनिटी इलास्टिक, ठीक है। यानी आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से क्वेश्चन एकदम डीप में जाके पूछा था, एंड आपको भैया क्वेश्चन का आंसर देना था। यानी इसको पढ़ने के बाद में हमको समझ में आ गया कि इस तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो अगर आपको एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो आप लोग हम लोग के कंप्लीट बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जिस बैचेस में आपको सब कुछ मिलेगा, जिससे आपको मार्केट से कुछ भी अलग से परचेज नहीं करना होगा, ठीक है। तो भैया एमकॉम एंट्रेंस कोर्सेज में एक बार फिर से देख लो, आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोज लेक्चर मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, आपके घर तक प्रॉपर बुक्स को डिलीवर किया जाएगा, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस पेपर आपको सॉल्व करवाया जाएगा एकदम डिटेल के अंदर, एंड दोस्तों आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, साथ में आपको एग्जाम के ये प्रॉपर मॉक टेस्ट एंड बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, ठीक है। एंड ये हम लोग का नंबर है, हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, सीधे कॉल करके बात भी कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग उसकी भी आपको तैयारी करवाए। सीयूटी पीजी के अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, आपका एमजी केवीपी हो गया, ठीक है, तेजपुर यूनिवर्सिटी हो गया, यानी इंडिया के जितने भी एमकॉम के कॉलेज हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो सीयूटी पीजी के अलावा, तो भी आप हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। आपको हम आपके यूनिवर्सिटी का स्पेसिफिक कोर्स हमारी ऐप में आपको मिल जाएगा, या फिर सीधे कॉल करके बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ऐसे ही वीडियोज़ के नेक्स्ट बने हो, ठीक है। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।